और पॉलीकैब के मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ पॉलीकैब के चेयरमैन और एमडी हैं इंद्रजय सिंघानिया और साथ ही सीएफओ गंधर्व तोंगिया। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले अगर अर्निंग्स देखें पॉलीकैब की तो काफी मिले जुले अर्निंग्स कंपनी ने पेश किए हैं। रेवेन्यू हालांकि अगर आप देखेंगे तो सालाना आधार पर 48% बढ़ते हुए दिखा है, लेकिन एबिटा 3% नीचे, नेट प्रॉफिट में 10.5% का डिप। और इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्जिन, जिन पर कंपनी से चर्चा करेंगे अभी, क्योंकि मार्जिन 15% से घटकर अब सिंगल हाई डिजिट में आ गए हैं 9.7% के आसपास। आप दोनों का ही स्वागत है। इंदर जी, पहले तो आप बताइए, अगर अर्निंग्स देखें तो एक बाउंस बैक हमने सितंबर क्वार्टर में आते हुए देखा है, लेकिन प्रॉफिट्स आपके फिर भी अंडर प्रेशर रहे हैं। तो पहले ये बताइए इस बात की हाइलाइट्स और आगे का स्पेशली ट्रेंड कैसा बनता हुआ दिख रहे हैं। हाँ, बेसिकली कोविड में सारी चीजें बहुत बंद थी, तो उसके कारण जब जिस खुलना चालू हुआ, सब जिन्होंने मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीनेटेड हुए, तो सब इंडस्ट्री, सब कंस्ट्रक्शन लाइन चालू हो गई फुल फ्लेज में, सब इंडस्ट्री फुल फ्लेज में चालू हो गई। और इसका साथ साथ में क्या है, एक तो डिमांड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छी आई है, जिसकी वजह से, और प्लस इवन जो बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन के लिए घटते जा रहे हैं, उसमें डिमांड ऑफ होम की ज्यादा आई है। तो एक तो वो डिमांड बहुत बढ़ रही है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि जो कोविड की वजह से आदमी को जो सप्लाई चेन सिस्टम जो खराब हो गया था, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर को ज्यादा चांस मिली है, क्योंकि उनका सप्लाई चेन डिवीजन सबके अब स्ट्रांग ही है। तो हमारा सप्लाई चेन डिवीजन स्ट्रांग होने की वजह से हम लोग अभी बहुत सी रूरल एरिया में भी काफी चांस मिल रहा है, काफी डिमांड वहां से भी आ रही है, 2 टायर 3 टायर से भी। तो ये तो मेरे को लगता है, हमें लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि अभी दूसरा कल्चर क्या है कि सब लोग तो यहाँ पे एक ही माइंड में है कि नाउ मेक इन इंडिया कल्चर होना चाहिए। क्योंकि लास्ट 6-8 महीने में हम लोगों ने ये देखा कि जो चीज हम डिपेंड करते हैं चाइना पे, उसकी कितनी शॉर्टेज हो गई है, कितनी तकलीफ हुई है, और हमारे की पूरी प्रोडक्ट सब लोग की खराब हुई है। तो इसके लिए भी हर एक को अपना मेक इन इंडिया कल्चर के हिसाब से हर एक ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाने को लगी है। जी अच्छा, गंधर्व जी एक चीज बताइए, अगर आप ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखें पॉलीकैब की तो वहां थोड़ा प्रेशर दिखा है, क्योंकि आपके एबिटा हो या फिर आपके मार्जिन क्यों ना हो, वहां पर एक नॉक हुआ है। तो ये क्या जो आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट है? क्या आप प्राइसेस जो है वो पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं? एग्जैक्टली क्या कमेंट्स होंगे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के ऊपर? हम लोग इस समय कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हमारी बॉटम लाइन, टॉप लाइन और यूटिलाइजेशन के बीच का फाइन बैलेंस मेंटेन करते हुए चले। टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ दर्ज करी है। बॉटम लाइन में मेनली कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो होता है वहां पे थोड़ी गिरावट दर्ज हुई है। जो रॉ मटेरियल कॉस्ट में ग्रोथ है वो लगभग मिड सिंगल डिजिट है, जबकि हम जो प्राइस हाइक ले पा रहे हैं वो लो सिंगल डिजिट पे, जहां पे जिसकी वजह से पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंट्रीब्यूशन मार्जिन में टिप आया। पर जो हमारा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है और सेल्स ग्रोथ होने की वजह से लेवरेज के ऊपर जो फायदा हो रहा है, उसकी वजह से हमारा एबिटा मार्जिन पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में बढ़ गया है। ट्रेडिशनली हमारे केबल एंड वायर बिजनेस 11 से 13% के एबिटा मार्जिन में काम करता रहा है। हमें लग रहा है कि इस साल हम उस रेंज के लोअर एंड पे एग्जिट करेंगे। पर मिड टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर टॉप लाइन की ग्रोथ अच्छी रहेगी और मार्जिन भी और इंप्रूव होंगे, पर्टिकुलरली B2C सेक्टर, FMEG बिजनेस, रिटेल वायर सेक्टर। तो गंधर्व जी, आपने कहा फाइनेंसेस की आपने बात की, बैलेंस बनाने की बात की, आपने प्राइस हाइक किया है लेकिन उतना नहीं किया है। तो ये सब बातें सुनने में तो काफी अच्छी लगती हैं, लेकिन इसको आप थोड़ा सा क्वांटिफाई करेंगे? क्योंकि क्वार्टर 2 के अगर आप मार्जिन देखेंगे तो 15% से सीधे घटकर 9.7% पर आ गए हैं। तो कब तक मार्जिन रीस्टोर हो पाएंगे, या FY22 का जो एग्जिट मार्जिन है वो क्या होंगे? जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग ट्रेडिशनली 11 से 13% की केबल एंड वायर बिजनेस में मार्जिन पे काम करते थे। इस साल लगता है कि हम उस रेंज के लोअर एंड पे एग्जिट करेंगे। FMEG मार्जिन जो हमारा पिछले क्वार्टर में लॉस में था, वो इस क्वार्टर में ऑलरेडी इंप्रूव होकर 5% पे आ चुका है। वो मार्जिन और थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए। अगले 5 साल के अंदर जब हम लोग 20,000 करोड़ के टॉप लाइन की बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि FMEG मार्जिन 10 से 12% के आसपास पहुंचना चाहिए और केबल एंड वायर मार्जिन में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होनी चाहिए। चलिए, ऑल दी बेस्ट गंधर्व जी आने वाले क्वार्टर्स के लिए, और शुक्रिया आपका अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए, आगे का एक आउटलुक देने